हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मूवी एक्सप्लेन हब। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है ट्रेन टू बुसान। फिल्म की शुरुआत में हम एक मिनी ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जिसके ट्रक से एक हिरन टकरा जाती है। ऐसा लगता है जैसे हिरन मर चुकी है, लेकिन फिर कुछ अजीब होता है। हिरन खड़ी होती है, उसकी आंखें सफेद हो गई थी। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सियोक वू होता है। वो बहुत बड़ी फर्म का मैनेजर होता है। उसका कुछ वक्त पहले तलाक हो चुका होता है। इस वजह से वो अपनी बेटी का ख्याल ठीक से नहीं रख पाया। अगले दिन उसकी बेटी का जन्मदिन होता है। उसने अपने फादर से कहा कि वो अपने जन्मदिन पर अपनी माँ से मिलना चाहती है जो बुसान में रहती थी। उसके फादर ने अपनी बेटी की बात मान ली। दोनों बाप बेटी एक ट्रेन पकड़ते हैं और बुसान की तरफ सफर शुरू करते हैं। उस ट्रेन में बहुत से दूसरे मुसाफिर भी होते हैं, जिनमें एक आदमी जिसका नाम संघा, उसकी प्रेग्नेंट बीवी सग जायोंग और एक हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम शामिल होती है। जैसे ही ट्रेन चलती है, ट्रेन में एक लड़की आती है जिसके पांव पर चोट लग गई होती है और लड़की कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बन जाती है। ज़ॉम्बी बनने के बाद उसने एक ट्रेन के अटेंडेंट को काट लिया। अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी बन जाती है और वायरस तेजी से फैलने लगता है। बहुत से लोग ट्रेन में उस वायरस से अफेक्टेड हो जाते हैं। बहुत से लोग उस ट्रेन के बॉक्स को छोड़कर दूसरे बॉक्स में चले जाते हैं जहां वायरस नहीं पहुंचा। ट्रेन में न्यूज़ चल रही होती है जिससे पता चलता है कि वायरस पूरी कंट्री में फैल चुका है। ज्यादातर लोग इसका शिकार हो चुके हैं। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती है, सब सिटी की तरफ तेजी से भागते हैं, लेकिन वहां पर भी वायरस फैल चुका था और वहां जितने भी लोग थे तकरीबन सारे वायरस का शिकार हो चुके थे, जिसकी वजह से वो लोग ट्रेन में वापस जाते हैं। जब वो ट्रेन पर जल्दी से चढ़ते हैं, वो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में चले जाते हैं। ट्रेन का ड्राइवर बुसान की तरफ जाने का फैसला करता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वायरस उस शहर तक नहीं पहुंचा है। सियोक वू, सान हा और यंग गुक दूसरे मुसाफिरों से मिलते हैं जब वो ट्रेन में रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग पीछे रह जाते हैं। इन सब लोगों की कोशिश होती है कि वो ट्रेन के पहले बॉक्स तक पहुंचें। इस दौरान उन्हें बहुत से ज़ॉम्बीज़ का सामना करना पड़ता है। पहले बॉक्स में पहले से बहुत से लोग मौजूद होते हैं जो वहां महफूज है। जब वो पहले बॉक्स तक पहुंचते हैं, खुदगर्ज सीओ उन्हें अंदर आने नहीं देता। उसने सोचा कि ये लोग वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उसने दूसरे लोगों को भी इनके खिलाफ भड़का दिया कि ये वायरस का शिकार है। सब मुसाफिर उसे मान जाते हैं और उन्हें अंदर आने नहीं देते। सांग हा और किम जिन लड़ाई के दौरान ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं ताकि बाकी लोग दरवाजा खोलकर महफूज बॉक्स में जा सके, लेकिन लड़ाई के दौरान वो भी ज़ॉम्बीज के कटने से ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। अब बाकी लोग जब अंदर आते हैं तो खुदगर्ज सीओ ने इन लोगों को अलग कर दिया क्योंकि उसको लगता था ये भी इन्फेक्टेड है। उसको बहुत ज्यादा सेल्फिश देखा गया है। एक लड़की मुसाफिरों में बहुत अपसेट थी जब उसकी बहन अनगिल ज़ॉम्बी बन गई। फिर उसने जानबूझकर दरवाजा खोल दिया जहां इन्फेक्टेड लोग थे और उसके बाद तबाही शुरू हो गई। सब ज़ॉम्बीज उस बॉक्स में दाखिल हो गए और ज्यादातर बच्चे हुए लोगों को मार दिया। सिर्फ वो लोग बच गए जो कमरे में अलग थे, और वो द सियोक वू, स्वान और सी ओंग। उनके अलावा सीओ और ट्रेन अटेंडेंट ने अपनी जान बचा ली थी वॉशरूम में छुपकर। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन का रास्ता बंद हो गया था क्योंकि ट्रेन की पटरियां बंद कर दी गई थी। जब ट्रेन रुकती है, बचे हुए मुसाफिर दूसरी ट्रेन ढूंढने निकलते हैं और ट्रेन ढूंढते हुए वो लोग बेशर जाते हैं। सीओ फिर से खुदगर्जी दिखाता है। उसने अटेंडेंट को ज़ॉम्बीज के तरफ खींचा और अपनी जान बचा ली। अटेंडेंट मर जाता है और वो खुदगर्ज सीओ बच जाता है।
हालांकि वो बच गया, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसे काटा, वो भी ज़ॉम्बी बन गया और वो बाकी बच्चे लोगों पर हमला करता है। सियोकबू सियो से लड़ता है, लेकिन सियो उसे भी काट लेता है। अब उसको ये पता चल गया है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। उसने अपनी बेटी और सियोंग को इंजन रूम में महफूज कर दिया और जाने से पहले उसने अपनी बेटी को अपनी जिंदगी के आखिरी अल्फाज कहे। अब वज़िया था कि वो ज़ॉम्बी बन जाएगा। जब वो बदलने लगता है तो वो ट्रेन से कूद जाता है। सियोकवू बहुत इमोशनल हो जाता है अपनी मौत के वक्त और अपनी बेटी के बचपन की यादों को याद करता है, जैसे वो बचपन में अपनी बेटी को गोद में उठाता था। गाइस, ये सीन बहुत इमोशनल देखा जाता है। आखिरकार अब ट्रेन बुसान तक पहुंचती है और फिर दो लोग, स्वान और सियोंग, वहां तक पहुंचते हैं। ये दो वो लोग थे जो सिर्फ बच गए थे। वो आगे बढ़ते हैं और फौजियों को देखते हैं। ये फौजी ज़ॉम्बी से शहर को बचाने के लिए हिफाजत कर रहे थे। वो उन दोनों को ज़ॉम्बी समझते हैं। फौजी उन पर गोलियां चलाने वाले थे, लेकिन तभी उन्हें स्वान की आवाज़ सुनाई देती है जो एक गाना गा रही है। तो फौजी समझ जाती है कि ये ज़ॉम्बीज नहीं, असल इंसान हैं जो बच गए हैं। स्वान वही गाना गा रही होती है जो उसने अपने फादर के लिए लिखा था, लेकिन अपने फादर के इंतकाल के बाद उसने उस गाने को उनकी याद में गाया। फिल्म यहाँ खत्म होती है। गाइस, इस तरह की और अधिक मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और प्लीज हौसला अफजाई के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।